नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो धात्विक खनिज है वो पढ़े थे, उसी को आज कंटिन्यू रखेंगे और आज जो धात्विक खनिज है वो वाला अपन टॉपिक ख़त्म करेंगे और इसके बाद अपन अधात्विक खनिज भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान में अभ्रक युक्त लौह अयस्क किस ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थोड़े से क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करते होंगे कि भाई अभ्रक और लोहा दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये घुमाने वाला प्रश्न दिया है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि लौह और अभ्रक जो अयस्क हैं वो कौन से ज़िले में भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका उत्तर होगा उदयपुर। ठीक है, किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर जिले में। इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या था? उदयपुर जिले में अभ्रक युक्त लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा आपके धात्विक खनिज है, ठीक है, उसमें अपन तांबा पढ़ेंगे आज। तो तांबे के जो अयस्क हैं उनके नाम देख लेते हैं एक बार। क्यूप्राइट, पाइराइट्स और मैकेलाइट, ये तीन जो अयस्क हैं ये कौन से धातु के होते हैं? आपके तांबा धातु के होते हैं। ठीक है, अब तांबे का जो अयस्क होता है वो क्यूप्राइट का एक मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस प्रकार का होता है क्यूप्राइट। तो ये देखिए इमेज में, ठीक है, इस प्रकार का अयस्क होता है। और आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर एक हरे कलर की परत सी बन जाती है। ठीक है, तो वो मिट्टी में जो नमी होती है और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो हरे कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या ये थोड़ा सा रेड कलर और डार्क रेड कलर का, ब्लैक कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, क्यूप्राइट जो अयस्क है तांबे का उसका है ये। ठीक है, फिर देखिए तांबे का जो अयस्क है ये क्यूप्राइट और बाकी हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि आग्नेय क्या होता है, अग्नि के प्रभाव से या जो आंतरिक ताप होता है पृथ्वी का, उससे जो चट्टानें निर्मित होती है वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें। अवसादी का मतलब जमाव से बनने वाली। ठीक है, जमाव मतलब आपके चट्टानों के जमाव से या जो आंतरिक चीज़ें होती है पृथ्वी के अंदर उनके जमाव से क्या बनता है? अवसादी चट्टानें बनती हैं। फिर आपके कायांतरित, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो चट्टानें कौन सी होती है? आपके कायांतरित चट्टानों में क्या पाया जाता है? आपके तांबे का अयस्क मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके, ये साइंस में क्वेश्चन बनता है कि तांबे के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो ये तीन अयस्क होते हैं। ठीक है, या तांबा कहाँ मिलता है? ठीक है, ये थोड़ा डीप है, सामान्य जो प्रश्न बनते हैं उनमें नहीं आती ये चीज़। फिर देखिए कॉमन क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जो मनुष्य है उसने प्रथम धातु कौन सी खोजी थी? ठीक है, मनुष्य ने प्रथम धातु कौन सी खोजी थी? तांबा। ठीक है, तांबा जो धातु है वो सबसे पहले खोजी थी मनुष्य ने। फिर देखिए तांबे के जो अयस्क होते हैं उसके गुण और इसके जो उपयोग है वो बता देता हूँ मैं आपको। तांबा एक लचीला धातु होता है, आपने देखा होगा बहुत इसकी जैसे आप इसको मोड़ना चाहते हैं या जैसे इसको ढालना चाहते हैं, ठीक है, तो आसानी से ढल जाता है। ठीक है, तो बहुत लचीला धातु होता है और विद्युत का एक सुचालक धातु होने के कारण इसका उपयोग क्या, विद्युत के जो उपकरण होते हैं, तार होते हैं, ठीक है, उनमें लिया जाता है इसका उपयोग। और फिर देखिए सोने को कठोर करने में, ठीक है, जो सुनार लोग होते हैं वो सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? उसमें आपके तांबा मिलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य इसमें चीज़ें थी। फिर देखिए तांबे का जब शोधन किया जाता है तो उसमें उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उप उत्पाद में जब तांबे को साफ किया जाता है, अयस्क को साफ किया जाता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है? अपन को सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। और फिर आपके जो रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, उनके निर्माण में ये काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये तो कॉमन सी बातें थी तांबे के बारे में। अब राजस्थान से के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करेंगे इसकी। हाँ, देखिए राजस्थान में तांबा, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो राजस्थान जो भंडार है तांबे के वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है तांबे के भंडारों की दृष्टि से। आप देख लीजिए तो फिर देखिए भंडार प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब कितने भंडार पाए जाते हैं तो 777 मिलियन टन भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, मिलियन टन भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में। और भारत के कुल भंडारों का कितना प्रतिशत, लगभग 50% भंडार कहाँ पाया जाता है तांबे का, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, एग्रीगेट करके आप निकालें तो 50%। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर। लेकिन उत्पादन की बात आ जाए तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर उत्पादन होता है। प्रथम जो है आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके तांबे का। ठीक है, अब राजस्थान में भारत के कुल तांबे का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है तो 32% उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्थान किस राज्य का है तो राजस्थान का है। कितना प्रतिशत है तो लगभग 50% है। ठीक है, ये भंडार का इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन उत्पादन का आप ध्यान रखिए, दूसरा स्थान है। और कितना प्रतिशत उत्पादन होता है राजस्थान में तो 32% होता है। ठीक है, अब बात आती है खनन क्षेत्रों की। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर आपके जो तांबे का अयस्क है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है स्थान वो झुंझुनू। ठीक है, सबसे ज़्यादा भंडार। ठीक है, अभी अपन और बात करेंगे। तांबा जिला, ये प्रश्न आया है किसी एग्जाम में कि तांबा जिला किसे कहा जाता है। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है, तांबा जिला कहा जाता है झुंझुनू को। क्यों कहा जाता है कि भाई राजस्थान में सबसे बड़ी खान खेतड़ी। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन, इसके अलावा भंडार। ठीक है, सबसे बड़ी खान, सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा भंडार कौन से जिले में पाए जाते हैं, झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। इसलिए झुंझुनू जिले को क्या कहा जाता है, तांबा जिला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए धातु नगर, ये तो क्वेश्चन था कि तांबा जिला आपको पूछ ले कि राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर झुंझुनू नहीं होगा, इसका उत्तर होगा नागौर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो धातु का काम है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नागौर जिले में आप देखिए लोहे के जो औजार हैं, ठीक है, जो उपकरण काम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनार देख लीजिए, लोहार देख लीजिए, और कोई मशीनरी में जो उपकरण काम में आते हैं उनका निर्माण भी कहाँ पर होता है, नागौर जिले में होता है। ठीक है, इसलिए लोहे के औजार वहाँ पर निर्मित होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, राजस्थान का धातु नगर कौन सा है और तांबा जिला कौन सा है, दोनों का उत्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर देखिए हाँ, अब बात आती है झुंझुनू जिले में। मैंने आपको इस नए तरीके से बताया है कि भाई पहले तो क्या खनन क्षेत्र पूछे जाते थे, अब पूछ ले कि पट्टी, खनिज पट्टियों के क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, तो इसमें जो सिंघाना और रघुनाथगढ़, ठीक है, सिंघाना पड़ता है आपके झुंझुनू जिले में, रघुनाथगढ़ पड़ता है सीकर में। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ता है, सीकर में, और सिंघाना पड़ता है आपके झुंझुनू जिले में। ठीक है, तो सिंघाना, झुंझुनू जिले के सिंघाना से लेकर सीकर जिले के रघुनाथगढ़ तक क्या ये तांबे की पट्टी पाई जाती है। जमीन के अंदर क्या तांबे के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंघाना रघुनाथगढ़ पट्टी बोलते हैं। ठीक है, और कौन से खनिज की पट्टी है ये, कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं, यहाँ पर तो तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर आप देख लीजिए, ये अरावली का उत्तरी छोर है। ठीक है, ये पट्टी एक तरह से क्या है, अरावली का उत्तरी छोर है। तो अरावली में क्या, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तरी अरावली में आपके किसके भंडार पाए जाते हैं, एक नया क्वेश्चन बन जाए, उत्तरी अरावली में किसके भंडार पाए जाते हैं, तो तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है,
उत्तरी अरावली क्षेत्र में कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं? तांबे के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो खनिज पट्टी है ये कितनी लंबी है, ध्यान रखिएगा, 80 किलोमीटर लंबी है लगभग, ये सिंगाना से रघुनाथगढ़ तक। ठीक है, और आपने रघुनाथगढ़ आपके भूगोल में पढ़ा होगा, अरावली की जो उत्तरी चोटी है उसमें, उत्तरी अरावली की एक प्रमुख चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, तो ये खनिज पट्टी कितनी लंबी है? 80 किलोमीटर लंबी है। फिर देखिए झुंझुनू जिले में जो खनन क्षेत्र है, ये तो पट्टी की बात हो गई जहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया हो गया, लेकिन एक एक विशेष एरिया की बात करें अपन तो खेतड़ी सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, तांबे के उत्पादन की दृष्टि से या भंडारों की दृष्टि से देख लीजिए तो खेतड़ी कहाँ पड़ता है? आपके झुंझुनू में ही पड़ता है। ठीक है, खेतड़ी के जो आपके विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा ने एक बार विवेकानंद जी को आमंत्रित किया था और आपके उनको फिर शिकागो भेजने के लिए सहायता भी की थी। ध्यान रखना, ये राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सिंगाना, खेतड़ी के पास ही एक जगह और है झुंझुनू जिले में, सिंगाना। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना क्या है? क्षेत्र है एक झुंझुनू जिले में जहाँ पर 32 मिलियन टन तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक न्यूज़पेपर में ये फोटो आई थी, देखिए एक न्यूज़ आई थी जो कंटिन्यू चल रही है, तांबे के जो नवीन भंडार है, क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर, क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ये तांबे का उत्पादन थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, एशिया में अव्वल है ये क्षेत्र। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो इकाई है, ठीक है, उसके बारे में आया है कि पहला स्थान है इसका, खेतड़ी जो इकाई है उसका पहला स्थान है पूरे एशिया में। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कई बार जो क्वेश्चन सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, वो न्यूज़पेपर में से भी निकाल लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि एशिया में अव्वल है। ठीक है, आपके तो खेतड़ी इकाई है वो क्या है? अव्वल है एशिया में पूरे। ठीक है, अब देखिए खेतड़ी के कुछ जगहों के नाम आए, झुंझुनू जिले के कुछ गांवों के नाम आए हैं, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास के एरिया में जो गांव है। ठीक है, वो मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा आपको कौन कौन से नाम है। बहुत सारे गांवों में भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इतने बड़े लेवल पे तांबे के भंडार स्थित है वहाँ पर कि रोजगार की भी संभावना है और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त करवाएगा अगर उस तांबे का खनन किया जाए सही तरीके से। ठीक है, अब एक फैक्ट है कि यहाँ पर 1975 के बाद से लगभग 15% ही जो तांबा है वो निकाला गया जमीन से। ठीक है, 15% ही उत्पादन हुआ, मतलब तांबे का जो उत्पादन है वो धीमा पड़ा हुआ वहाँ पे। ठीक है, और देखिए तांबे के पहाड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, इसमें ये जो थोड़ा सा येलो कलर का है। ठीक है, ये क्या है? तांबे के भंडार हैं उन पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वे में सामने आया है कि आपके जो खेतड़ी है, चांदमारी है, ठीक है, इनमें कोलिहान है। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबे के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक सर्वे हुआ है वहाँ पे, उसमें सामने आई ये चीज़। ठीक है, और ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। फिर देखिए जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अभी जो खनन हो रहा था उस पर 370 मीटर तक क्या हो गया है, अभी तक जमीन के अंदर खोद दिया गया है। ठीक है, और माइनिंग हो चुकी है, खनन हो चुका है 370 मीटर तक। अब जो विशेषज्ञ है या जो वहाँ पर खनन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इससे भी आगे क्या खनन किया जा सकता है। ठीक है, इससे आगे भी खनन किया जा सकता है, इतने भंडार और पाए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर मंजूरी मिलती है तो 370 मीटर से और भी ज़्यादा अंदर क्या हो सकता है, खनन हो सकता है। फिर देखिए HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की सबसे अग्रणी जो कंपनी है वो तांबा उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है, आप एक तरह से कह लीजिए कि इसके निर्देशन में ही क्या होता है, तांबे का खनन होता है पूरे भारत में। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब आपको पूछ ले कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब और क्यों हुई, तो ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, कारण, स्थापना वर्ष हो गया एक तो। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कारण क्या था इसकी स्थापना का, तो ध्यान रखिए कारण इसका था कि भाई खेतड़ी और जो आपके
ये भंडार पाए गए हैं कोयलिहन के, ठीक है। इनमें क्या तांबा जो क्षेत्र है उनको अपने नियंत्रण में लेना था, ठीक है। नियंत्रण वहां पर खनन करना, उत्पादन करना, ठीक है। तो ये क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए क्या किया गया भाई, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। अब आपको पूछ ले कि ये स्थापना वर्ष हो गया, ये कारण हो गया। अब आपको पूछ ले कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कई जने गलती से क्या कर देंगे, खेतड़ी कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, खेतड़ी में होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका मुख्यालय खेतड़ी या राजस्थान में नहीं है या जयपुर में नहीं है। कई जने कर देते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है या सबसे ज्यादा बड़े ऑफिस होते हैं वो जयपुर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोलकाता, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। हाँ, ठीक है। अब देखिए HCL की स्थापना होगी। HCL का काम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का तांबा जो खनन होता है उसके निर्देशन में ही होता है, ठीक है। फिर देखिए तांबा स्मेल्टर प्लांट, ठीक है। तांबा प्रद्रावक जो संयंत्र है, ठीक है, प्रद्रावक संयंत्र, ठीक है। स्मेल्टर प्लांट का मतलब गलाने के लिए जो प्लांट स्थापित किया जाता है, तांबे को साफ करके गलाने के धातु प्राप्त करने का जो प्लांट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर है भाई, तो ध्यान रखना खेतड़ी में, ठीक है। तांबा स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है, खेतड़ी में है, ठीक है। ये तो जगह का नाम हो गया खेतड़ी। अब इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, स्थापना हुई, स्थापना वर्ष इसका 1974 में हुई, ठीक है। एक प्रश्न ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न आपके बन जाता है कौन से देश की सहायता से हुई, तो अमेरिका की तकनीकी सहायता से हुई, ठीक है। वहाँ पर क्या तांबे की कुछ खानें पाई जाती हैं अमेरिका में, ठीक है, तो उनके अनुभव को अपने भारत के काम में लिया गया। 1974 में स्थापना वर्ष हो गया, किस देश की सहायता से हुआ, तो अमेरिका की सहायता से। अब एक नए प्रकार का राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है कि जो खेतड़ी तांबा प्रद्रावक संयंत्र है या तांबा स्मेल्टर प्लांट है, कॉपर स्मेल्टर प्लांट है खेतड़ी में, उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना हुई थी, आपके खेतड़ी जो आपके कॉपर स्मेल्टर प्लांट है उसकी स्थापना हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्या 3 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, 4 बन जाते हैं। एक तो कहाँ पर है, ठीक है, पहला ये हो गया, इसकी स्थापना कब हुई 1974 में, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा कि कौन से देश की सहायता से हुई, तो अमेरिका की सहायता से हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन एक ही फैक्ट में बन जाते हैं, ठीक है। ये मिटाता हूं मैं। देखिए मित्रों, मैंने कोशिश की है कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाए आपके, ठीक है। पूरा मैटर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तांबे को राजस्थान में जितने भी तांबे के खनिज से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो सारे इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी, ना कोई आपको किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारा मैटर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रख के पूरे वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नए क्वेश्चन भी है इनमें, कुछ पुराने भी बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, अगली जो बात है इसमें देखिए, जो ये कॉपर स्मेल्टर प्लांट है खेतड़ी में, यहाँ जो क्षमता है, ठीक है, तांबा गलाने की क्षमता है या तांबा धातु बनाने की जो क्षमता है, इसमें देखिए मैंने 31/45 कर रखा है, तो 31,000 टन तो अभी है वर्तमान में, ठीक है। ये 31 क्या है, वर्तमान क्षमता है इसकी, ठीक है। 31,000 टन प्रति वर्ष यहाँ पर क्या तांबे को साफ करके धातु बनाई जा सकती है, ठीक है। ये इसकी कॉपर स्मेल्टर प्लांट की वर्तमान क्षमता है, ठीक है। इसको भविष्य में कितना करने की योजना है, क्षमता को बढ़ाने की कितना करने की योजना है, भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 31,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 45,000 टन प्रति वर्ष किया जाएगा, ठीक है, ये भविष्य में, ठीक है। अब देखिए चांदमारी,
ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में, जिला पूछा है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा झुंझुनू जिले में है। ये अपन झुंझुनू जिला ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, कि चांदमारी ताम्र परियोजना कौन से जिले में है, तो ध्यान रखिएगा झुंझुनू जिले में है। ठीक है, फिर देखिए चांदमारी के अलावा आपके कोलीहन, ठीक है, कोलीहन के ये खनन क्षेत्र है। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना तो एक सबसे मेन हो गया। उसके अलावा कौन कौन से हैं ये अभी अपन पढ़ रहे हैं सारे, ये झुंझुनू जिले में है, ध्यान रखिएगा। झुंझुनू जिले में एक तो हो गया खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, दूसरा हो गया चांदमारी। ठीक है, चांदमारी के अलावा देखिए कुछ नाम है, कोलीहन, मदान कुदान, बनवास, टुंडा, डोलामाला, चिंचोली, पपरना, अखवाली, बबाई, पश्चिम। ठीक है, बबाई 2 है, ध्यान रखिएगा। आपको कई किताबों में मिलता है कि बबाई कहाँ पर है, झुंझुनू में है, कुछ जने बोलते हैं कि जयपुर में है। ध्यान रखिएगा, एक आपके कहाँ पर है, जयपुर में है, और दूसरे कहाँ पर है, आपके झुंझुनू जिले में। तो ये पश्चिम की बात हो रही है, पूर्वी वाली कहाँ पर होगी, जयपुर में होगी। ये बबाई पश्चिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ती है, और झुंझुनू जिले में पड़ती है। और किसके लिए जानी जाती है, आप ध्यान रखिएगा, तांबा खनिज के लिए जानी जाती है। फिर देखिए सतकुई धानेला, सतकुई धानेला भी झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, ये खनन क्षेत्र है एक तांबे का। और बरखेड़ा, ठीक है, बोरखेड़ा अलग है। ठीक है, बोरखेड़ा अलग है, और ये क्या है भाई, आपके बरखेड़ा। ठीक है, बोरखेड़ा याद नहीं रखना है, बरखेड़ा है, झुंझुनू जिले में है, और तांबे के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात हो गई झुंझुनू जिले की। मेन जो एरिया है राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार और उत्पादन होता है जो तांबे का, वो कौन से जिले में होता है, झुंझुनू जिले में होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है अलवर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, तो ये जिले आपको पूछ लें कि राजस्थान में कौन कौन से जिलों में तांबे के भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके 3 तो उत्तरी जिले हो गए आपके, एक तो हो गया झुंझुनू, झुंझुनू से अलवर, फिर सीकर, फिर आपके दक्षिण राजस्थान से जुड़े हुए जिले आ जाते हैं। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में उदयपुर है, आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही। ठीक है, ये सारे जिले आएंगे, अभी और पढ़ते हैं अपन। फिर देखिए अलवर जिले का, अब आपको पूछ ले कि खोदरीबा क्षेत्र जो है वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है या कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है अलवर जिले में है। और यह अलवर जिले का सबसे प्रमुख तांबा जो भंडार युक्त क्षेत्र है वो कौन सा होगा, आपके खोदरीबा होगा। ठीक है, फिर देखिए भगोनी। ठीक है, भगोनी भी क्या एक ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का नाम है, जहां पर क्या तांबे की खानें पाई गई है। ठीक है, फिर देखिए भगोनी हो गया। भगोनी के बाद थानागाजी, कुशलगढ़, मंगोली, सेनपुरी और भगत का बास। ठीक है, अब आपको नए तरीके के क्वेश्चन बताता हूं कि ये सारे आपके क्या दे दे, खनिज क्षेत्र दे दें। ठीक है, क्वेश्चन में और पूछे कि ये कौन से जिले में है। ठीक है, तो आपको बताना है अलवर जिले में है। ठीक है, या पूछ ले कौन से खनिज के लिए जाने जाते हैं, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, तांबे के खनिज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये सारे खनिज क्षेत्रों के नाम एक ही प्रश्न में दे दे आपको। ठीक है, फिर पूछ ले कि कौन से जिले में या कौन से खनिज के लिए, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अलवर के बाद देखिए आपके कौन से जिले में पाए जाते हैं, सीकर में। सीकर में अभी अपन ने रघुनाथगढ़ की बात की है, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ रघुनाथपुरा। ठीक है, रघुनाथपुरा क्या है, वहां पर एक गांव है। ठीक है, फिर देखिए मीरा का नांगल, पाटन, चानी, बनने वालों की ढाणी। ठीक है, ये कुछ प्रचलित नाम है, या आप भी नए जो क्वेश्चन बने उनमें आप देख लीजिए कि मीरा का नांगल क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है या कौन से जिले में है। ठीक है, सीकर या बनने वालों की ढाणी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको प्रश्नों की दृष्टि से आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नों की दृष्टि से पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा प्रश्न बन सकता है, कौन सा उत्तर होगा उसका, वो सारे मैं आपके इसी में कवर करवाता जा रहा हूँ। और हो सकता है मैं आगे आपको क्वेश्चन टाइप में भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन टाइप में भी पूछूं और उनके उत्तर भी बताऊं। ठीक है, और कुछ नए प्रश्न भी दूंगा मैं आपको आने वाले समय में। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सीकर के हो गए, सीकर के बाद देखिए दक्षिण राजस्थान में बढ़ते हैं, तो आपके कौन से जिले की ओर, उदयपुर जिले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उदयपुर जिले का जो अंजनी, इसका कहीं कहीं नाम अंजलि भी आता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अंजनी या अंजलि, ठीक है। फिर आता है सलुम्बर, किरोवली, बेदावल की पाल, नंदवेल, दरीबा, ठीक है। दरीबा में कहते हैं अभी नवीन भंडार प्राप्त हुए तांबे के, ठीक है, नवीन भंडार प्राप्त हुए उदयपुर जिले में, ठीक है। फिर आता है सिरोही, उदयपुर के बाद सिरोही। देखिए दक्षिण राजस्थान में अरावली में तांबे के अकूत भंडार हैं, अभी नई नई खोजें हो रही है वहाँ पर, नवीन सर्वेक्षण में सामने आई है कि चीज़ें कि दक्षिण राजस्थान में भी तांबे के खूब भंडार हैं, ठीक है। फिर देखिए सिरोही जिले की ओर बढ़ते हैं तो गोलिया, पिपेला, डेरी, ठीक है, ये 3 गांवों के नाम है जहाँ पर खनिज पाया जाता है, कौन सा, तांबा। फिर आता है देलवाड़ा, देलवाड़ा को आप 2 तरीके से याद रखेंगे, एक तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दूसरा आपके यहाँ पर जैन मंदिर है, ठीक है। देलवाड़ा सिरोही में जैन मंदिर है, 1131 में, ध्यान रखिएगा, जो प्राचीनतम विमल बसई मंदिर है। ठीक है, 5 मंदिरों का समूह, ध्यान रखना, नए तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि देलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है, 5 मंदिर है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी हिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है देलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है, ठीक है, कितने मंदिरों का समूह है, 5 जैन मंदिरों का समूह है। फिर देखिए आबू रोड क्षेत्र सिरोही में, ठीक है, किसके लिए, नवीन भंडार मिले हैं वहाँ पर तांबे के। फिर देखिए बसंतगढ़ भी राजस्थान की हिस्ट्री में थोड़ा महत्व रखता है, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख में आपके ध्यान रखिएगा राजस्थानी यादित्य, ये शब्द पहली बार कहाँ मिला है भाई, आपके बसंतगढ़ शिलालेख में मिला है। बसंतगढ़ शिलालेख में ये नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य, ठीक है, वहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख में ये नाम मिला है, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है, सबसे पहले राजस्थान शब्द कौन से शिलालेख में मिलता है, तो राजस्थानी आदित्य शब्द मिला है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में, ठीक है। यहाँ पर भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए राजसमंद जिला देखते हैं। राजसमंद जिले में देखिए रेलमगरा, भीम तहसील है जो वहां पर, मजेरा और कारोली, ठीक है, ये 4 क्षेत्र है राजसमंद जिले के, ठीक है। कौन से खनिज के लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हर जिले के अपने अलग से आपको याद रखना है, ठीक है, कोई ट्रिक का सहारा नहीं लेना है आपको, ठीक है। इनको 2-4 बार आप पढ़ोगे, रटना नहीं है, ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो स्थायी हो जाएंगे दिमाग में, ठीक है। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ में आपके जो भागल है, बाड़ी है, अकोला है और दरिया, ये 4 क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। तांबा उत्पादन या उत्पादन नहीं हुआ अभी वहां पर, क्या नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भंडारों की दृष्टि से ये क्वेश्चन याद रखना। हाँ, यहाँ पर देखिए अकोला, हाँ यहाँ पर अकोला भी आता है, ठीक है, अकोला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अकोला कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और यहाँ पर एक आपके कल्चर से रिलेटेड प्रश्न बनता है कि अकोला किसके लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए। प्रश्न आ चुका है शायद किसी एग्जाम में, दाबू प्रिंट, ठीक है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपके अकोला चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, कौन से प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट। दाबू क्या होता है, थोड़ा सा दबाव लगा के क्या छापा जाता है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए छापा जाता है, तो उसको आपके दाबू प्रिंट कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी जगह का प्रसिद्ध है, आपके कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट के लिए। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला जिला भीलवाड़ा। अपन ने एक पुर का बनेड़ा पढ़ा था, पुर का बनेड़ा भीलवाड़ा में, पुर दरीबा। अब इसमें क्या आ रहा है, पुर दरीबा आ रहा है, ठीक है। तो पुर का बनेड़ा तो आपके किसके लिए,
लॉ एस के लिए अपन ने पढ़ा था, और इसमें पुर का दरीबा अपन पढ़ेंगे, ये किसके लिए, तांबे के नवीन भंडारों के लिए होगा। अब आपको पूछ ले कि जो नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं भीलवाड़ा जिले में, ठीक है, तांबे के नवीन भंडार कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, देवपुरा देवतलाई में प्राप्त हुए हैं, भीलवाड़ा जिले में तांबे के नवीन भंडार। फिर देखिए नौवां जो जिला है दौसा, दौसा की ढाणी बासड़ी में क्या नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं। चूरू जिले के बीदासर क्षेत्र में भी संभावना है, ठीक है, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर जमीन में तांबे के भंडार स्थित है, ठीक है। तो चूरू जिले में भी क्या होगा, आपके बीदासर क्षेत्र नवीन भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तांबे के, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके इस वीडियो में तांबा अयस्क पढ़ा, तांबा धातु पढ़ा है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन अधात्विक खनिज शुरू करेंगे, सॉरी इसमें एक आपके अभी सोना बच गया है, ठीक है, वो सोना वाला पढ़ेंगे और अधात्विक खनिज भी शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें जो प्रश्न बने हैं उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।